हेलो व्यूवर्स, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट नए लाइफ में। शत्रुघ्न सिन्हा और अमिताभ बच्चन ने 70 के दशक में पर्दे पर कई फिल्मों में काम किया, लेकिन पर्दे के पीछे दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं था। शत्रुघ्न सिन्हा की बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में एक्टर ने खुलासा किया कि अमिताभ बच्चन की वजह से उन्होंने वास्तव में बहुत सारी फिल्मों की साइनिंग अमाउंट वापस कर दिया था। शत्रुघ्न ने किताब में लिखा कि समस्या वो थी जो मुझे अपने प्रदर्शन के लिए मिल रही थी। मुझे जो प्रतिक्रिया मिल रही थी उसे अमिताभ देख सकते थे, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी फिल्मों का हिस्सा बनूं। उन्होंने याद किया कि फिल्म काला पत्थर के दौरान, जो उस समय उनके करियर की बेहतरीन फिल्मों में से एक थी, दोनों के बीच काफ़ी तनाव हो गया था। इतना ही नहीं, जब अमिताभ ने एक इवेंट के दौरान शत्रुघ्न से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा था, ये बातें सब कल की है। अगर नहीं लिखता तो ये ऑनेस्ट बायोग्राफी नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं कि आज मेरे दिल में कुछ खटास है, वो जवानी का जोश और स्टारडम का तकाजा था। अगर हम दोस्त हैं तो हमें लड़ने का भी हक है। अगर आज आप मुझसे पूछे तो मैं कहूँगा कि मेरे दिल में अमिताभ बच्चन के लिए बेहद आदर और मैं उन्हें पर्सनैलिटी ऑफ द मिलेनियम मानता हूँ। शत्रुघ्न ने अपनी किताब में ये भी लिखा कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुझे मेरी योग्यता के आधार पर अलग पहचान मिल रही थी और अमिताभ बच्चन को ये भी चीज़ समझ आ रही थी, और यही वजह थी कि वो मुझसे अपनी कई फिल्मों में देखना नहीं चाहते थे। शत्रुघ्न ने अपनी जीवनी में आगे लिखा, काला पत्थर के दौरान अमिताभ बच्चन की एक हीरोइन दोस्त थी और वह शूटिंग पर अक्सर उनसे मिलने आया करती थी। इसके बाद हम दो लोगों ने दोस्ताना में काम शुरू किया तो वो वहाँ भी आती थी, लेकिन अमिताभ ने कभी उसका परिचय हम लोगों से नहीं करवाया था। और वो आखिरी में लिखते हैं कि शोबिज़ में हर किसी को पता होता है कि कौन किससे मिलने के लिए आ रहा है। हम लोगों में से पहले तो मीडिया की इसकी खबर लग जाती है। अगर रीना रोय मेरे मेकअप रूम में होती थी तो सबको पता होता था, क्योंकि ऐसी चीज़ें फिल्म इंडस्ट्री में छिपा कर रखना संभव नहीं था। वही टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ बातचीत में शत्रुघ्न ने यह भी बताया था कि दीवार, शोले और सत्ते पे सत्ता जैसी फिल्में पहले मुझे ऑफर हुई थी, लेकिन मेकर्स को बाद में लगा होगा कि कोई अन्य अभिनेता इस फिल्म के लिए ज़्यादा बेहतर है। 70 के दशक में बॉलीवुड में उनका कद अमिताभ बच्चन से बड़ा था। इस कारण ही दोस्ती में दरार पड़ी। अपनी किताब में शत्रु लिखते हैं, तब लोग कहते हैं कि अमिताभ और मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट थी, पर वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना मैंने उन पर भारी पड़ गया, लेकिन इससे मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वही काला पत्थर के सेट पर कभी मुझे अमिताभ के बगल वाली कुर्सी ऑफ़र नहीं की गई। शूटिंग के बाद लोकेशन से होटल जाते हुए कभी अमिताभ ने मुझे अपनी कार में आने के लिए ऑफ़र नहीं दिया। मुझे ये देखकर आश्चर्य होता था कि आखिर ये हो क्या रहा है, लेकिन मैंने कभी किसी बात को लेकर शिकायत तक नहीं की। शॉटगन अपनी बायोग्राफी लिखते हैं कि अमिताभ का फिल्मी करियर बनाने के लिए उन्होंने कई बड़ी फिल्में बिना किसी परेशानी के लिए छोड़ दी थी। तो इस बात से तो यही पता चलता है कि अमिताभ बच्चन को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था, या फिर ये कह लीजिए कि उस समय पर शत्रुघ्न सिन्हा काफ़ी ज़्यादा मुकाम को छूते हुए नज़र आ रहे थे, जो अमिताभ बच्चन से हजम नहीं हो रहा था। लेकिन अब इन चीज़ों से शत्रुघ्न सिन्हा बिल्कुल भी नाराज़ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट अमिताभ बच्चन में दिखता हुआ नज़र आता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।